हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम शिल्पी एंड पॉलिनॉमिल्स में अब तक हमने जो करा है वो लास्ट हमने रिमाइंडर थ्योरम देखी है, फैक्टर थ्योरम देखी है, उसकी एप्लीकेशंस देखी है। अब हम देखेंगे कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। सो लेट अस स्टार्ट। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ इसमें से ऐसी है जो हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में यानी 8th क्लास में कर चुके हैं। इट इज़ अगेन रिपीटेड, सो लेट अस सी देम वन बाय वन। फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो एवरीबडी नोज इट इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो इसको प्रूफ करते हैं। अब इसका प्रूफ क्या होगा? तो लेफ्ट हैंड साइड LHS लेते हैं हम। LHS हमें दे रखा है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो सिंपली यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे। a की मल्टीप्लाई पहले सेकंड ब्रैकेट से होगी एंड आफ्टर दैट b की मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट से होगी, जैसे हम सिंपली सॉल्व करते हैं। तो दिस इज a इंटू ए प्लस बी प्लस b है यहाँ पर, तो b इंटू ए प्लस बी। इसको ओपन कर देंगे। अगेन यहाँ पर a इंटू ए और फिर a इंटू बी। a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी ए या ए बी एक ही बात है, प्लस बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू RHS। तो ये हो गया प्रूफ। इसी तरह से माइनस के लिए हम प्रूफ कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी शो कर रखा है क्योंकि सेम मेथड से ही प्रूफ करना है हमने इसमें, जस्ट टू सेव द टाइम। ओके तो इसी तरह से हम a माइनस बी होल स्क्वायर प्रूफ कर सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर बीच में प्लस था तो यहाँ पर प्लस का 2ab आ गया। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस का 2ab आ गया। ये ध्यान रखना है याद करने के लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको प्रूफ करेंगे एक बार। सो हेयर आई एम टेकिंग RHS। RHS इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो दिस इज a इंटू, अब इसी तरह से a की मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट से होगी। फिर यहाँ पर ये प्लस का साइन है तो हम भी यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। देन b की मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट से होगी तो b इंटू ए माइनस बी। Now we just have to open these brackets again। a की मल्टीप्लाई a से तो दिस इज a स्क्वायर, a की मल्टीप्लाई माइनस b से तो दिस इज माइनस ab। एंड इन द सेम वे हेयर b इंटू a ये हो गया ab एंड b इंटू माइनस b ये हो गया माइनस b स्क्वायर। तो ab माइनस ab ये ज़ीरो हो गया, कैंसिल हो गया। व्हाट इज़ लेफ्ट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ द LHS। तो ये हो गया प्रूफ। RHS और LHS हमारे दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। नेक्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अभी हम सारी स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटीज देख रहे हैं। सो दिस इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, तो इसको भी हम एक बार प्रूफ करके देखते हैं। नाउ लेट अस टेक द LHS। ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले a की मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट से, फिर b की मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट से एंड फिर c की मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट से। सो दिस विल बी a इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस b इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अगेन a की मल्टीप्लाई a से, फिर b से, फिर c से, इस तरह से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस दिस इज सी ए प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो पहले हम स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिख लेते हैं। तो दिस इज ए स्क्वायर और कौन सी है स्क्वायर वाली टर्म्स? बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर।
तो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब लाइक टर्म्स लिख लेते हैं साथ में। ए बी और ए बी वाली दो टर्म्स हैं, दिस इज ए बी प्लस ए बी प्लस, नाउ बी सी और बी सी वाले दो टर्म्स हैं, बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड लाइक टर्म दिस इज ऑल्सो सी ए सी या सी ए एक ही बात है। सो क्या बन गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस दिस इज टू ए बी प्लस ए बी, दिस इज टू ए बी सी प्लस बी सी, इसी तरह से टू बी सी, और इसी तरह से ये आ जाएगा टू सी ए विच इज़ इक्वल टू आर एच एस। सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर क्यूबिक आइडेंटिटीज़। अभी तक हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ देख रहे थे, अब हम क्यूब्स वाली आइडेंटिटीज़ देखेंगे। फर्स्ट वन इज एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड इन द ब्रैकेट x प्लस वाई। तो अब ये कैसे आया ये देखते हैं। अगेन लेट अस टेक दी LHS। LHS में हमारे पास है x प्लस वाई होल क्यूब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। 3 पार्ट्स थी, तो x प्लस वाई एक पार हमने अलग ले ली और बाकी 2 पार अलग ले ली। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, x प्लस वाई एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फाइन, ओके, नाउ अब फिर से हम इसी तरह से ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले x की मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट से, उसके बाद y की मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट से। तो दिस इज x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, फिर यहाँ पे प्लस है y से पहले, तो पहले हम प्लस लगाएंगे, एंड अब y की मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट से होगी, तो दिस इज y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। नाउ अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के सारे टर्म से होगी पहले, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, प्लस इसी तरह यहाँ पे y की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के सारे टर्म से होंगी, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर, राइट। सो नाउ दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मैंने पहले क्यूब वाली टर्म्स एक साथ लिख दी पहले। ठीक है, नाउ अब उसके बाद बाकी टर्म्स देखते हैं, एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो एक्स वाई स्क्वायर वेरिएबल है यहाँ पर, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर। इन द सेम वे 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गए 3x स्क्वायर वाई। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, लास्ट टू टर्म्स में से अगर हम 3xy कॉमन ले लें, ये कॉमन आ रहा है, तो व्हाट विल बी लेफ्ट, x plus y which is equals to RHS. So this is proved. In the same way x minus y whole cube की आइडेंटिटी है, उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, बस डिफरेंस खाली माइनस का है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा लास्ट में यही बच जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इन द ब्रैकेट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, this is equals to x plus y into x square plus y square minus xy। तो अब ये कैसे आया इसको प्रूफ करेंगे हम। सो लेट अस टेक दी RHS। RHS is x plus y into x square plus y square minus xy। अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट x की मल्टीप्लाई होगी इस सेकेंड ब्रैकेट से, एंड देन y की मल्टीप्लाई होगी सेकेंड ब्रैकेट से। दिस कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। तो अब x की मल्टीप्लाई हर एक टर्म से होगी इस ब्रैकेट के, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई।
सेकेंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, y की मल्टीप्लाई सारी टर्म से, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर y इंटू एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर y एक ही बात है. सो देन इट इज़ प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर. सो दिस विल बी, अब यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो रहा है, क्या बचा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड विच इज़ इक्वल्स टू LHS. तो प्रूफ हो गया ये आइडेंटिटी भी. इन द सेम वे वी कैन प्रूव फॉर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. इसी तरह से हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए कर सकते हैं. यहाँ पर इफ़ वी विल टेक द RHS, सो इट इज़ एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. एंड अब यहाँ पर माइनस है y से पहले, सो वी विल पुट अ माइनस साइन हेयर. देन y की मल्टीप्लाई होगी सेकेंड ब्रैकेट से, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. अब x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के सारे टर्म्स है, तो इसे दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर. अब देखो कैंसिल हो रहा है कुछ, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो रहे हैं. व्हाट इज लेफ्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल्स टू LHS. सो दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड. अच्छा, एक और मेथड है, इन दोनों आइडेंटिटीज़ को हम ये वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ करके भी निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये आइडेंटिटी हमने अभी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है. तो अगर जैसे मैं आइडेंटिटी प्रूफ कर रही हूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मैंने यही रहने दिया, और माइनस का 3xy इंटू एक्स माइनस वाई जो है ये हम ले जाएंगे दूसरी साइड. सो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. तो अब इन दोनों टर्म में से अगर हम x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, तो व्हाट विल बी लेफ्ट इन साइड, यहाँ पे 3 पार्ट थी, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ क्या बचा 3xy. सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी लगा के हम इसे ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy. सो दिस इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. ये हमारी नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी आ गई, दिस वन. इसी तरह से हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं. तो दोनों मेथड से ही हम प्रूफ कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. नाउ अब आते हैं वापस स्पेशल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ से. स्पेशल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ. एक आइडेंटिटी हम ये भी यूज़ करते हैं, इट्स लाइक इफ़ इट इज़ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. इसको आइडेंटिटी की तरह यूज़ करते हैं, बट भूल भी जाओ तो इसको वैसे भी हम ब्रैकेट ओपन करके ही सॉल्व करते हैं, तो वो यही आएगा. आइडेंटिटी की तरह हमें इसलिए दे रखी है जस्ट टू सेव द टाइम, हमारे 1 या 2 स्टेप्स बच जाएगा और जल्दी आंसर आ जाएगा. तो इसको भी एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं. LHS अगर हम लेंगे, सो दिस इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. तो x की मल्टीप्लाई x प्लस बी से एंड a की मल्टीप्लाई x प्लस बी से. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी. सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये बचा a प्लस बी इंटू एक्स जो कॉमन ले लिया प्लस ए बी विच इज़ इक्वल्स टू RHS. तो बस ये 2 स्टेप बचाने के लिए हम डायरेक्ट इसे आइडेंटिटी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी भूल जाओ तो हम इसे सिंपली मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो हमें पता ही है, तो यू कैन यूज़ इट. ओके, नाउ स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़. अब यहाँ पर आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इस पे और 1-2 रिजल्ट्स भी हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं.
तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे आया है। तो सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम RHS लेंगे और ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब x की मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट से, फिर y की, फिर z की। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर प्लस का y है, प्लस के y की मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट से होगी। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देन प्लस का z, तो प्लस का z की मल्टीप्लाई ब्रैकेट से होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट फर्दर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ x की मल्टीप्लाई हर एक टर्म से होगी सेकेंड ब्रैकेट के, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो x इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। फिर z की मल्टीप्लाई हम सारी टर्म से करेंगे ब्रैकेट से। तो दिस इज एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। तो पहले अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो रही है। एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और एक्स जेड स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। एक्स स्क्वायर वाई या एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो रहा है। जेड एक्स स्क्वायर है कहीं, या दिस इज जेड एक्स स्क्वायर एंड जेड एक्स स्क्वायर कैंसल्ड। वाई जेड स्क्वायर, सो दिस इज वाई जेड स्क्वायर एंड वाई जेड स्क्वायर कैंसल्ड। वाई स्क्वायर जेड और प्लस का वाई स्क्वायर जेड कैंसिल, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये सारे कैंसिल होते जा रहे हैं, राइट। कुछ बचा नहीं, हो गया सब कैंसिल। तो अब हमारे पास फाइनली क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, ये टर्म हो गई, ये हो गई। फिर आ गया वाई क्यूब, प्लस का वाई क्यूब एंड देन माइनस का एक्स वाई जेड एंड देन प्लस का जेड क्यूब एंड देन माइनस का एक्स वाई जेड। सो दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्यूब वाली टर्म्स मैंने साथ में लिख दी, और ये माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3xyz which is equals to the LHS. This is proof now. Coming to the next, बहुत important है, इसका proof भी कई बार पूछ लिया जाता है इस तरह से, so this is important, so just keep it in mind. Next is, अब ये वही same identity है, सिर्फ RHS डिफरेंट है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसी को दूसरी फॉर्म में लिखा है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही आइडेंटिटीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो अब ये वाली आइडेंटिटी कैसे आएगी, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, जो अभी हमने ऊपर प्रूफ करा है, इसके इक्वल, इसका जो RHS है। तो मैं इसके इक्वल रख देती हूँ इसको। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, तो वही इसीलिए मैंने इसको इसके इक्वल लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर RHS में देखो जो हमें प्रूफ करना है 1/2 आ रहा है, तो 1/2 लाते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/2 मैंने पहले लगा दिया बाहर, और सेकंड वाले ब्रैकेट के अंदर मैंने सारी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बात बराबर हो गई, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा और बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है।
सो दिस इज 2x² प्लस 2y², सारी टर्म्स में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2xy -2yz -2zx। ठीक है, अब देखते हैं, दिस इज 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नाउ कमिंग टू द सेकेंड ब्रैकेट, तो इसमें 2x², इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस x², इसी तरह से हम स्प्लिट कर देते हैं सबको, x² प्लस x² प्लस y² प्लस y², जितनी स्क्वायर वाली टर्म्स है उसको मैंने इस तरह से स्प्लिट कर दिया। क्यों करा ये अभी समझ आएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप ने 1/2, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब यहाँ पर हम टर्म्स को इस तरह से लिखेंगे जैसे मैंने लिखा यहाँ x² प्लस y² -2xy, ये वाली टर्म्स मैंने साथ में लिख दी, x² y² और -2xy। ठीक है, अब हम लेते हैं y² z² और माइनस का 2yz, तो इन टर्म्स को लिखते हैं, प्लस का y² प्लस z² -2yz प्लस, अब जो बाकी टर्म्स बची वो लिख देंगे, तो दिस इज x² प्लस z² -2zx। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। ये सारी आइडेंटिटीज बन रही है अंदर, दिस इज द आइडेंटिटी, दिस इज द आइडेंटिटी एंड दिस इज द आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी लगा के लिख देंगे, प्लस ये बन रहा है y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस ये बन रहा है z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, RHS की इक्वल आ रहा है पूरा, सो दिस इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये रिजल्ट पे भी बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और अभी नेक्स्ट हम एक आइडेंटिटी देखेंगे, केस देखेंगे, उसमें इसका यूज़ होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। नाउ अब ये कंडीशन है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 हो जाए देन x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कंडीशन हमें क्या दे रखी है, हमें क्या गिवन दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और ये हम क्या वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, तो ये हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं अभी, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, इसकी इक्वल है। अब गिवन क्या है कि ये जो वैल्यू है ये 0 है, दैट मीन्स ये पूरा ब्रैकेट क्या है, 0 है। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो सेकंड ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा है 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 0, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पे कि अगर हमें ये गिवन है कि x, y और z का सम 0 के इक्वल है, तो हमेशा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz 0 के इक्वल होगा। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे हम कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये लास्ट की जो 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्यूब्स वाले। ओके, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ़ x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल्स टू 3xyz, ये गिवन है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। सो व्हाट इज़ गिवन, x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल्स टू 3xyz। अगर 3xyz को भी मैं लेफ्ट साइड ले आऊँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, और राइट साइड क्या बचेगा, 0, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, x³ प्लस y³ प्लस z³
माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0। एक ही बात है, ये गिवन है हमें। अब हमें प्रूफ करना है कि आइदर मतलब या तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा या फिर x, y और z की वैल्यू इक्वल होगी। इन दोनों में से कोई एक केस होगा। तो कैसे होगा वो अभी हम प्रूफ करते हैं। सो लेट अस टेक दिस वैल्यू x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। दो फॉर्मूला हमने पढ़े हैं इसके, एक तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स वाला। दूसरा हमने पढ़ा है जो ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर बना के, ये वाला, दिस वन, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं इसमें। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 0। अब 1/2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 2 राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ से हटाई देती हूँ एक स्टेप बचाने के लिए, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, ये दो चीज़ें हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आता है दैट मीन्स कि उन दोनों नंबर्स में से कोई एक 0 है, राइट। तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट अगर 0 है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सेकेंड ब्रैकेट 0 हो सकता है। सेकेंड ब्रैकेट 0 होने का मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो तीनों टर्म्स आ रही हैं उनका स्क्वायर लिया है हमने। तो अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। -2 का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 देगा, राइट। यानी कि ये तीनों नंबर्स नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव नंबर्स भी आपस में ऐड हो रहे हैं। बीच में देखो जो साइन भी लगे हैं वो भी प्लस के साइन है। तो पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो नंबर बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे सम क्या दे रहे हैं, 0 के इक्वल। तो ये कब हो सकता है, यस ये तभी हो सकता है जब तीनों टर्म्स 0 होंगी। 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 आ जाएगा ना। और कोई पॉजिटिव नंबर्स ले सकते हैं हम जिन तीनों को ऐड करके 0 आ जाए, नॉट पॉसिबल। तो एक ही केस है 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी ये तीनों टर्म्स येलो वाली क्या होंगी, 0 के इक्वल। तो इसे हम 0 के इक्वल रख देंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू वाई। सेकेंड टर्म y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू z। थर्ड टर्म 0 रखी, z माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू x। तो इन तीनों से हमें क्या पता चल रहा है, x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, z x के इक्वल है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू z। तो या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी। यही हमें यहाँ पे आइडेंटिटी में बोली है जो प्रूफ करना था कि अगर ये हमें गिवन है तो या तो ये 0 होगा या फिर x y z तीनों इक्वल होंगे, राइट। ओके, so here I have something for you. These are all the identities that are written over here, जो भी हमने सारी डिस्कस करी है। स्क्वायर की आइडेंटिटीज़, क्यूबिक की आइडेंटिटीज़, एंड दीज आर द स्पेशल algebraic identities which are very important. So that's all for this lecture, and in the next lecture we will discuss the questions based upon these identities. So till then, take care, bye bye.